क्या कभी तुमने गौर किया है, जैसे ही तुम अपनी कोई बड़ी खुशी, अपनी कोई कामयाबी किसी के साथ साझा करते हो, किसी को बताते हो, अचानक सब कुछ बिखरने लगता है। वो खुशी खुशी नहीं रहती, वो सेलिब्रेशन मातम में बदल जाता है। तुम सोचते हो नजर लग गई, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, नजर नहीं लगी, तुमने आत्महत्या की है। तुमने अपनी ही खुशी का गला घोंट दिया है। आज हम उस गहरे मनोविज्ञान को समझेंगे कि क्यों ओशो कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई फूल खिले, उसे छिपा लो, उसे बताओ मत, उसे निहारो, उसे पियो, लेकिन शोर मत मचाओ। ओशो कहते हैं, जीवन का एक नियम है, सृजन हमेशा अंधेरे में होता है। जरा बीज को देखो, अगर तुम बीज को जमीन पर फेंक दो धूप में सबके सामने, तो क्या वो उगेगा? नहीं, वो सूख जाएगा, मर जाएगा। उसे उगने के लिए जमीन के भीतर गहरे अंधेरे की जरूरत है, उस एकांत की जरूरत है जहां उसे कोई देख ना सके। मां के गर्भ में बच्चा 9 महीने अंधेरे में पलता है। जड़ें जमीन के नीचे अंधेरे में फैलती हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा प्रेम, ये सब भी बीज हैं। जब ये तुम्हारे जीवन में आते हैं तो ये बहुत कोमल होते हैं, लेकिन हमारी मूर्खता देखो, अभी खुशी का अंकुर फूटा भी नहीं, अभी प्रेम की पहली किरण आई भी नहीं, और हम ढोल पीटना शुरू कर देते हैं, हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, हम दोस्तों को फोन लगा देते हैं। ओशो कहते हैं, तुम जड़ों को उखाड़कर दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो जड़ें कितनी मजबूत हैं, और जैसे ही जड़ें बाहर आती हैं, हवा और धूप उन्हें मार डालती है। खुशी को गुप्त रखना सीखो, खुशी को अपनी आत्मा का हिस्सा बनने दो, उसे पब्लिक का तमाशा मत बनाओ। फकीर की हंसी, इसे समझने के लिए एक कहानी सुनो। एक बार एक फकीर था, वो हमेशा हंसता रहता था। उसके पास ना पैसा था, ना घर था, ना कोई पद था, लेकिन उसकी मस्ती ऐसी थी कि बादशाह भी उसे देखकर ईर्ष्या करते थे। लोग उसके पास आते और पूछते, बाबा हमें भी बताओ, तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है, तुम किस बात पर हंसते हो? फकीर जोर से हंसता और चुप हो जाता। उसने कभी जवाब नहीं दिया। वर्षों बीत गए, फकीर बूढ़ा हो गया। मरते वक्त उसके शिष्यों ने उसे घेर लिया और रोने लगे। उन्होंने कहा, कम से कम आज तो बता दो, ये खजाना तुम अपने साथ ले जाओगे? तुमने ये खुशी पाई कहां? फकीर ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, जिस दिन मैंने इसे पाया, उस दिन मैंने तय किया कि इसे किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं इसे बताता, लोग इसे मुझसे छीनने की कोशिश करते, लोग इस पर अपनी राय देते, लोग कहते कि यह खुशी गलत है या झूठी है। मैंने अपनी खुशी को अपने भीतर वैसे ही रखा जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। मैंने इसे पचाया, और क्योंकि मैंने इसे किसी को बताया नहीं, इसलिए ये बढ़ती गई और आज ये मेरा स्वभाव बन गई है। तुम क्या करते हो? तुम खुशी को पचाते नहीं हो, तुम उसे उल्टी कर देते हो। तुम्हें लॉटरी लगी, तुमने सबको बता दिया। अब वो खुशी तुम्हारे अंदर नहीं है, वो बाहर चली गई। अब तुम खाली हो गए और सामने वाला अब उस ऊर्जा को खाएगा। समाज का मनोविज्ञान। ओशो कहते हैं, ये समाज दुखी लोगों का है। मिजरी लव्स कंपनी, दुख को साथी चाहिए। जब तुम दुखी होते हो, किसी के पास जाओ और रो, देखो लोग तुम्हें कितना प्रेम करेंगे। वो कहेंगे, ओ बेचारा कितना बुरा हुआ। वे तुम्हें सांत्वना देंगे, तुम्हें लगेगा वे तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन जरा उनके सामने जाकर नाचो, कहो कि मैं आज बहुत खुश हूं, मुझे परमात्मा मिल गया। अचानक तुम पाओगे उनके चेहरे बुझ गए हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई है, ईर्ष्या की। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी उनके दुख को चोट पहुंचाती है। तुम्हारी हंसी उन्हें याद दिलाती है कि उनका जीवन कितना बेकार है। तो जब तुम अपनी खुशी की प्रदर्शनी लगाते हो, तो तुम अनजाने में ही चारों तरफ दुश्मन पैदा कर लेते हो। वे सचेत रूप से तुम्हारा बुरा नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनका अवचेतन, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है। जिसे तुम नजर लगना कहते हो, वो दरअसल लाखों लोगों की फेंकी हुई नकारात्मक तरंगे हैं जो तुम्हारी कोमल खुशी को कुचल देती हैं। समाधान, खुशी को पचाना। तो अब सवाल है, करें क्या? क्या हम खुश होना छोड़ दें? नहीं। ओशो एक सूत्र देते हैं,
धारण करना। अगली बार जब तुम्हें कोई अच्छी खबर मिले, जब प्रमोशन हो, जब प्रेम मिले या जब ध्यान में कोई गहरा अनुभव हो, तो रुक जाना, होठों को सी लेना, सील योर लिप्स। एक कसम खाओ, अगले 24 घंटे या अगले 3 दिन मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। चाहे पेट में कितना ही दर्द क्यों ना हो, इसे बताना नहीं है। उस ऊर्जा को भीतर घूमने दो। उस खुशी के साथ अकेले बैठो, अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और नाचो। मिरर के सामने खड़े होकर हंसो, लेकिन शब्द बाहर मत निकालो। तुम पाओगे कि वो ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाई, वो तुम्हारे रक्त में घुलने लगेगी। वो तुम्हारी आंखों में चमक बन जाएगी, वो तुम्हारे चेहरे पर एक ऑरा बन जाएगी। तुम मैग्नेटिक हो जाओगे। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम बदले बदले लग रहे हो, क्या बात है? तब भी मुस्कुरा देना, कहना कुछ नहीं। यही राज है। जिसने अपनी खुशी को पचा लिया वो आनंद तक पहुंच जाता है, और जिसने उगल दिया वो सिर्फ मजे तक रह जाता है, जो क्षण भंगुर है। तो दोस्तों, इस दुनिया को अपनी खुशी का सबूत देना बंद करो। तुम्हारी खुशी को किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, ये सब खुश हैं, लेकिन ये किसी को बताते नहीं। फूल खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, वो चिल्लाता नहीं है कि मैं खिल गया हूं। तुम्हारी खुशी जितनी प्राइवेट होगी उतनी ही गहरी होगी, और जितनी गहरी होगी उतनी ही परमानेंट होगी। आज से, अभी से एक छोटा सा रहस्य अपने भीतर पालो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन ऊर्जा से भर जाता है।